प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। All right. So, yesterday we finished talking about the difference between kriya and karma. Huh? Kriya pratikriya, activity is not action. And the Vedic text, the whole of Vedas, the Upanishads, the metaphysics, the philosophy, they say that human life is meant to do karma. It is a life of action and not of activity or inactivity. हे शेवटचं ये लास्ट हमने पढ़ा था. Now she goes on to 4 phases of human life. Therefore, the ancient wise people explored and verbalized Shastras, sciences. This is for the reference of the Upanishads. Especially according to those Shastras or sciences, human life is divided into 4 periods, and one who lives through each period or phase of life has certain actions to go through the responsibilities. हाँ, तो ये जो जिंदगी का एक जो पूरी जिंदगी अगर 100 साल की हम देखा जाए तो हमारे ऋषियों ने इनको चार चार फेजेस में डिवाइड कर दिया. हाँ, हर पहलू होता है जिंदगी के, 4 पहलू इन्होंने डिवाइड कर दिया. हर समय पे वो पहलू में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी हर एक ने निभाना ही है. ये साइंस को इतनी आसानी से जिंदगी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डाल दिया. हाँ, अदरवाइज शास्त्र बोला तो साइंस विच वी विल स्टडी सेपरेटली, but science is nothing is separate from life, right? Life is what science is, and science is what it has no point if it is not physically or materially applied, right? So karma is responsibility. It is your privilege and also your responsibility. अभी कर्म करना, कल हमने फर्क देखा. क्रिया यानी जो जाने अनजाने हम जो भी कुछ करते हैं ना, ऑटो मोड पे जो होता है ये सब क्रिया होता है. और कर्म वो होता है जहाँ पे अवेयरनेस, सजगता होती है, कॉन्शियसली जो किया जाता है उसको कहते हैं कर्म. जहाँ पे तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा एनर्जी उस काम पे हो, चाहे वो एक चाय का एक कप ऑफ टी हो, चाहे वो तुम सांस ले रहे हो. इसलिए सांस लेना भी ना कर्म है. अब भी हम जो सांस लेना है वो हमारी क्रिया चल रही है, लेकिन जब हम पूरा ध्यान देंगे हमारे सांसों के तरफ तो हमारा सांस लेना भी एक कर्म बन जाएगा. तो ये हमारी जवाबदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात भी है. इट इज अ प्रिविलेज, बट अलोंग विद द प्रिविलेजेस ऑलवेज विल कम रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने देखा होगा जैसे जैसे सीनियोरिटी आती जाती है जवाबदारियां बढ़ते जाती है, राइट? तो उसके साथ पर्क्स भी मिलते हैं, रिस्पेक्ट भी मिलता है, नेम फेम मनी एवरीथिंग विल कम अलोंग, बट देर इज ऑल्सो दैट मच अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच गोज अलोंग विथ इट. द फर्स्ट, अब तो ये 4 स्तर हम देखेंगे. द फर्स्ट 25 years of life according to shastras, Vedic shastras, are meant for cultivation of the powers of the body and brain, developing the talents contained in the mind. They call it the period of brahmacharya. तो जन्म से लेके 25 साल का जो समय है इसको ब्रह्मचर्या कहा जाता है. ठीक है, और ये ब्रह्मचर्या में क्या क्या करना है, ये सारी शक्तियां, पूरी किताब हमने शक्तियों के बारे में बात की है, तत्वों के बारे में बात की है. हमारे अंदर जो भी शरीर के अंदर जो भी मन की शक्तियां हैं, ये सारे शक्तियों को डेवलप करने का काम होता है. और जो भी हमारे मन में कला है, गुण है जिसको हम बोलेंगे, तो वो सब चीज को, वो टैलेंट्स जो भी हमारे पास है उसको, उसमें भी सीखना, उसमें और to gain a mastery over whatever creativity or talent, innate creativity, innate talent that you might have. This period is called as the brahmacharya. It is an educational period.
हाँ, तो ब्रह्मचारी वो जो साधक है, जो अभी शिष्य है, हाँ, तो ये 25 साल सीखने के होते हैं. इट इज अ पीरियड फॉर कल्टिवेटिंग द टैलेंट्स एंड पावर्स कंटेन्ड इन द पंचकोशास, ऑल द लेयर्स ऑफ योर बीइंग. हाँ, अन्नमय कोश शरीर, मनोमय कोश मन, प्राणमय कोश प्राणों की शक्ति, विज्ञानमय कोश बुद्धि, ये सारे हमारे जो भी स्तर है, ये हर स्तर को सुदृढ़ बनाना सीखने का ये समय होता है. So there is a certain way of action expected of a student from the age of 7 to 25. Okay, 0 to 7 बच्चा जो करता है करने देना चाहिए. Ayurveda also talks, up to age 8, every child is like a sponge. Okay, he is just receiving. There is no thinking on it. There is just receiving. जो भी उसे मिलेगा उसके संस्कार डायरेक्टली तैयार होते जाते हैं. So as parents, they are the most responsible years, because after that they will start forming their own opinions. बाद में उनके मत मतांतर अपना अपना वो जो भी उनका कहना है वो कहने लगते हैं. तब तक 7 साल की उम्र तक, इसलिए 0 to 7 छोड़ दिया है. 7 to 25 ये ब्रह्मचर्य का काल है. They expect a certain behavior. मॅम हा, येस, हा, म्हणून ते 18 वर्षी मुंज करायची आणि त्याच्यानंतर मग ते आश्रमात म्हणजे गुरुकुल मध्ये राहायला जाणार. गुरुकुल मध्ये राहायला जाणार. म्हणजे 0 to 7 त्याच्यानंतर ते करेक्ट. मुंज और ये व्हायची. पूरी इंडिया में हमारे हर स्टेट में ये रीत है कि जो भी, पर अभी तभी जो डिवीजन था वर्ण का, तो ब्राह्मण जो होते थे ये एजुकेशनल क्लास होता था, टीचर्स होते थे. हाँ, एडुकेट, जिनके पास नॉलेज है, ये नॉलेज धारकों का वर्ग जो होता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था. और ये जो है, ये इनमें ये मुंज होती है जो सुचित्रा बात कर रही है. तो वो इट्स कॉल्ड एज द थ्रेड सेरेमनी. The thread ceremony is done at the age of 7, and after that, at the age of 8, the child is sent to the ashram for education purposes. Very true. Yes. So that's a very good point you brought up, Suchitra, because हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसी में ये सब बातें हम गुरुजनों ने बिठा दी है. उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली हम वो फॉलो होते जाता है. सो at this time they expect a certain behavior, a certain anushasanam, orderliness. Atha atmanushasanam, there is a kind of order voluntarily accepted by, explained to the child by the parents, by the teacher, a kind of rhythmic life. Otherwise, the exploration and the cultivation of inner powers and the acquisition of verbal knowledge would become impossible in the life if the first 25 years are chaotic, anarchical, following the whims and craze, etc., etc. So they talk of discipline or orderliness in the life of a brahmachari. तो ब्रह्मचार्य का ये जो काल होता है 8वें साल से तो लेके 25वें साल तक, इसमें एक उनका जो बिहेवियर, व्यवहार कहते हैं हम, हाँ, उनका जो विहार होता है, ये एक सर्टन अपेक्षा होती है. इसमें एक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है. वही बात देखो, आप देखोगे ना, अगर आश्रम के, इवन इफ वी वॉच फिल्म्स और यूट्यूब वीडियोस में, व्हेन वी सी द ओल्ड फिल्म्स, so whenever in an ashram there is this morning time and all the children are saying their mantras, so it's a repetition every day. So there is a discipline to that life. यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन है. यहाँ पे कोई वैसे कंसेशंस नहीं चाहते. इट इज नॉट अ रिजिड लाइफ. आगे वो कहती है इट इज नॉट अ रिजिड पैटर्न ऑफ लाइफ, लेकिन पहले कोई अनुशासन, यानी कि खाने का समय फिक्स्ड है, सोने का समय फिक्स्ड है, अभ्यास का समय फिक्स्ड है, काम करने का समय जो भी है वो भी फिक्स्ड है. तो यहाँ पे उनको इट्स लाइक वाटरिंग अ प्लांट. एक छोटा सा हम पौधा ले आते, उसको खत पानी ये सब डालते रहते हैं. उसके बाद जब वो थोड़ा सा उग जाता है, तो फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से फैलता है. उसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, right? But at this moment there is an anushasana. So so they talk of discipline, orderliness
in the life of a brahmachari, it is not a rigid pattern of life. I know that religious people, in the name of religion, whether it is Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, Jainism, they have created a very rigid and strict patterns and codes of conduct. इसके इसलिए देखो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग हैं, और भी बहुत जन है इंडिया में, जिन्होंने इवन वो जब ब्रिटिश स्टाइल फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ पे क्लासरूम में तुमको बंद किया जाता है और तुमको जो बोल रहे हैं वही तुमने रिपीट करना है, या जो हम बोलेंगे वो तुमने समझना है, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई पत्तों से एक्चुअली कोई लीफ हाथ में लेके, कोई फूल हाथ में लेके, देखो ये पोलन है या ये स्टेम है या इसको पेटल कहते हैं, देखो इसका टेक्सचर क्या, nobody does that for us in the classroom, right? At the most the teacher might bring one sample and just show it to you, but in the Gurukul there was practical teaching along with the theory was not just fed, for by hearting as such. तो वो जो लाइफस्टाइल होती है, जब भी इजम्स आ गए ना, ये सारे धर्म आ गए ना, उसके बाद में इसको बहुत रिजिड बना दिया गया हर धर्म में। हाँ, हर धर्म में, नॉट नॉट एक भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पे रिजिडिटी नहीं आई, तो वो रिजिड बना दिया। जबकि बच्चा जो है गुरुकुल में, एक तो गुरु के सानिध्य में रहता था, यानी गुरु का आचरण देखकर वो सीखता था कि गुरु जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो करता था। So it was teaching by example, which does not happen in a classroom. We don't know. Teacher has come for 40 minutes, taken her class and gone. There is no inspiration over there. We don't know for a fact what the teacher is teaching, whether she is living her, like Anju said the other day, walking her talk, whether she is doing that or not. We don't know. So we are not referring to them. The Shastras refer only to the 4 periods. तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। ये जो 4 पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं, ये जो 4 फेजेस है लाइफ की, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्या में क्या करना है? अभ्यास करना है, अपने शरीर और मन की शक्तियों को डेवलप करना है, और साथ में उसके जस्ट डेवलपिंग द एनर्जीज ऑफ द बॉडी। हाँ, और जो भी टैलेंट्स है, जो भी क्रिएटिविटी, इनेट टैलेंट बच्चे में जो है, उसको ढूंढ निकालना है। ओके, और उसको बढ़ावा, उसको ट्रेनिंग, उसमें टीचिंग करना है। तो ये हो गया पहला आश्रम। दूसरा, देन कम्स द गृहस्थ, द मैरिड लाइफ और द जॉइंट लाइफ ऑफ द मेल एंड द फीमेल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद वो बाहर निकलता है, फिर उसका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है, और स्त्री और पुरुष का एक साथ जो जीना है, living of a male and a female together. The whole biological dimension is the field of the attraction, the infatuation and the interaction between the male and the female energies. हम सब जानते हैं स्त्री तत्व पुरुष तत्व परफेक्टली बैलेंस चाहिए। जो भी तुम्हारे में कम है, तुम ऐसा पार्टनर, ऐसा व्यक्ति को अट्रैक्ट करोगे जो, अगर समझो तुम बहुत सीरियस नेचर के हो, तो जनरली यू विल अट्रैक्ट अ फ्रेंड हु इज वेरी फ्रिवलस और हु इज वेरी हैप्पी गो लकी, या हंसते हंसाने वाला। तो हमेशा लाइफ विल फाइंड बैलेंस, so naturally we will also find balance, right? So it is the privilege of the human being to understand the nature of attraction, to understand the male and the female energy even in one's own body, and then the man and the woman living together a joint life where they acquire wealth, they have their household, they raise families, they enjoy the enclosure. अभी जब देखो ब्रह्मचर्या में फिर भी मुक्ति थी, आपको कहीं भी घूमने को, मतलब गुरुकुल का जो जो चौखट थी वो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन गृहस्थ की चौखट छोटी होती है। तो वहां पे सिर्फ एक मेल एक फीमेल, तो वो चौखट छोटी हो जाती है। फिर कुटुंब तुम्हारा, बच्चे पैदा करने या बच्चों का को अपने साथ, मतलब उनका अपब्रिंगिंग जो होता है वो, और फिर तुमको अर्थ भी चाहिए, तो अर्थार्जन भी करते हो। यू हैव टू अक्वायर वेल्थ इफ यू वांट योर फैमिली
टू लिव इन कंफर्ट देन यू हैव टू अर्न मनी। तो गृहस्थ में काम करना, शादी करना, कुटुंब बढ़ाना, ये सब गृहस्थी में आता था। तो दे एंजॉय द एनक्लोजर्स। तो गृहस्थी में चौखट छोटी है पर आनंद बहुत ज्यादा है, तो वो उसका एक उपभोग या उसका आनंद लिया जाता था। ब्रह्मचर्य द फर्स्ट फेज एजुकेशनल हैज नो एनक्लोजर। यही सीखना है, इतना ही सीखना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस, सेकंड, ऐसा नहीं होता था। लाइफ के बारे में सीखा जाता था, राइट। तो कोई चौखट में लिमिटेशंस नहीं होती थी। देर वॉज एन ऑर्डरलीनेस बट देर वॉज ओपननेस। अनुशासन जरूर था ब्रह्मचर्य में, लेकिन मुक्ति भी थी, फ्रीडम भी था, ओपननेस भी था। जो चाहे वो सीखो, जो कला गुण तुम में है, जो भी विषय तुम्हारे इंटरेस्ट का है, उसके बारे में तुम और सीखने की तुम्हें फ्रीडम हुआ करती थी। Okay, so now from the age of 25 to 50, according to the ancient division, today it may be increased 50 to 60, I don't know, but they are guidelines, guiding principles. एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट नंबर पकड़ के नहीं बैठना, हाँ, ये प्लस माइनस होते रहता है। So you have to, one has to find out, adjust and adapt according to context of one's life. Surely the diet necessary in Alaska or at North Cape will not be necessary in a tropical country near the equator. So adaptation, adjustment through a scientific approach will be necessary even after the guidelines are provided. हाँ, तो ये वो जनरली कहती है कि कोई भी चीज है, गाइडलाइंस दी गई है, लेकिन वही गाइडलाइंस दुनिया के दो कोने में दो अलग अलग रीजन में अप्लाई नहीं हो सकती, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन करना पड़ता है। द गाइडलाइन शुड नेवर बी कन्वर्टेड इनटू रिजिड पैटर्न्स, अदरवाइज द फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन बीइंग विल बी लॉस्ट। अभी अभी तो देखो, आज के जमाने में पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग होता है लोगों का। हाँ, तो अगर उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं इंडिया में हूँ तो मैं चावल ही खाता हूँ, और फिर वो कोई ऐसे कंट्री में चला जाए जहाँ पे चावल नहीं मिलता, बट फिर भी उसको चावल ही चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा अडेप्टेशन करना ही होगा। या तो कोई कोई जगह है जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलना बहुत मुश्किल है, वहां पे मीट ज्यादा चलता है, तो फिर अडेप्ट तो करना ही होगा। So there is a period of 25 years to build up enclosures, to decorate them, to enjoy the sensation of I and mine without harming others, without exploring others. I am smiling because I so loved this statement. सुनो, हाँ, फिर से, देर इज अ पीरियड ऑफ 25 years। तो ये जो एज 25 to 50 का जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में आपको मौका दिया जाता है कि वो जो चौखट में आप गए हैं, गृहस्थी की चौखट जो ब्रह्मचर्य के चौखट से बहुत छोटी है, उसको तुम सजाओ, उसमें तुम आनंद प्राप्त करो। ये मेरा है, हाँ, आई एंड माइन, ये मेरा है, ये मेरे है, तो इसको तुम एंजॉय करो विदाउट हार्मिंग अदर्स, विदाउट एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा साधन, जो भी सुख साधन की सुविधाएं हैं, मेरी गाड़ी, मेरा, ये जो मेरा और ये सब जो भी मेरा है, ये मेरा, हम 25 साल हमें दिए गए हैं कि उसको प्राप्त भी करो और उसका सुख का भी उपभोग लो, किसी को दुख दर्द दिए बगैर। In short, don't rob and cheat and don't do any of that. All right. So the karma of a householder would be different. The responsibilities of a householder, the commitments of a householder would be different for those of an unmarried student who had not entered into the adventure of joint living. अब जब हम ब्रह्मचर्य में थे, तब तो हमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हाँ, सब लोग को अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है, क्यों, कितना फ्रीडम था, कोई जवाबदारी नहीं थी, कोई चौकट नहीं थी, कोई उम्रा कहते हैं ना, यू डोंट हैव थ्रेशोल्ड नहीं था कोई, राइट। तो वो एक वो समय होता है। उसके बाद का ये जो समय आता है, यहाँ पे जॉइंट लिविंग है, वर्ड उसने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे ये चौकट में जवाबदारियां बहुत है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दूसरों के साथ निभाना भी है। सिर्फ काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर अपन ट्रेडिशनल वे देखा जाए तो जो पुरुष होता था वो बाहर जाके अर्थार्जन करके लाता था, पैसे कमा के लाता था। स्त्री जो होती थी वो गृहस्थी को, बच्चों का, उनका अपब्रिंगिंग, उनका शिक्षण, वो सब वो देखती थी। तो इट वाज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। आज भी दोनों जन जो करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। जो भी कमाने की बात है या संभालने की बात है, दोनों 50-50 दोनों भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो ये जो है तो इसमें प्रवेश नहीं किया था तब जिंदगी बहुत अलग थी, और इसमें प्रवेश करने के बाद जिंदगी बहुत अलग है। देन कम्स द थर्ड विच दे कॉल वानप्रस्थ, फ्रॉम द एज ऑफ 50 to 75 when you relinquish the hold on me and mine। अब 50 से लेके 75 का जो समय है, अगले 25 साल जो है, इसमें धीरे धीरे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते जाते हो। धीरे धीरे, तब तक बच्चे थोड़े बड़े हो गए होते हैं, राइट। तो उन लोग 25 साल के, उन लोग गृहस्थी में एंट्री के लिए रेडी होते हैं। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम धीरे धीरे अपनी, हर एक को अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जवाबदारी है, वो उन्होंने उठानी है। So slowly you start handing over and withdrawing। तो ये handing over और withdrawing का जो काल है, ये वानप्रस्थ है। You renegade the responsibilities to your progeny and devote your time and energy in the service of fellow human beings और fellow non-human beings। तो ये वो समय है कि अब जो 25 साल तक जो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आए, वो अब तुमने दूसरे को दे दिए, तो अब तुम्हारे पास टाइम फ्री है। अभी तुम कौन से रोल में आते हो? कंसल्टेंट के रोल में आते हो। ओके। घर में बहू आ गई, बेटी बड़ी हो गई, जो भी कुछ है, दे विल टेक ओवर, बेटा विल टेक ओवर, दे विल स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस, दे विल स्टार्ट रनिंग थिंग्स। इफ दे नीड, देन दे विल कंसल्ट यू। You are available, but only if they want you, then you have to make yourself available, so your time is free। So now you will start doing social work, अपने समाज के लिए, अपने एरिया के लिए, जो भी कुछ है। तो ये उम्र में 50 to 75 you start doing social work where you will help whichever way। तुम्हारा जो प्रोफेशन है, तुम्हारा जो टैलेंट है, जिस तरह से तुम मदद कर सको, ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन, राइट। कोई है जो एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या कोई है जो प्लांट्स, फार्मिंग, नर्सरी, ये जो है, इन चीजों को अपना टाइम डिवोट कर सकता है। इन द एंशिएंट इंडिया दे वर रिकमेंडेड टू गो टू द फॉरेस्ट एंड लिव देयर। वन वुडंट से दैट टुडे। सो वानप्रस्थ, वान बोला तो फॉरेस्ट, और प्रस्थाश्रम यानी निकलना, प्रस्थ होना यानी निकलना। तो पहले वो लोग फॉरेस्ट में चले जाते थे। अब फॉरेस्ट जो है गांव को लग के हुआ करता था। जरूरत पड़े, जैसे भरत गया था राम को मिलने, वन में ही तो गए थे ना वो राम को मिलने। तो यू आर अप्रोचेबल, यू आर अवेलेबल। अब हमारे पास जंगल तो हमने सारे काट दिए, है ना। अब नए लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या इस पृथ्वी को जो अब हम रिपेयर वर्क कर रहे हैं या रिप्लेसिंग कर रहे हैं, whether the time is enough, for replacing or not, we don't know। only we will know only in the future। The universe will do what it needs to do। so now we don't have anywhere to go। और इसलिए देखो कितने घरों घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं। हाँ, मैं अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि मैं मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, हम क्या है, एक फैमिली है। जब मेरे बेटे की शादी हो गई तब हमारी कितनी फैमिलीज हुई? 2 हो गई। एक मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी जो अनमैरिड थी, और मेरा लड़का और उसकी बहू, ये दूसरी फैमिली हो गई। हाँ, ये बात बहुत समझनी है। जब 2 फैमिलीज हो जाती है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, इसकी जो ट्रांसफर करना है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। नए जमाने, नए लोग, वर्ल्ड
Everything is moving, technology is moving at such a fast pace. We have different ways of doing things. My son will want to do in a different way, my husband will want to do in a older traditional way. I will want to be in the older traditional, my bahu might want to be the modern, right? तो ये जो ट्रांसपेरेंस है, ये जो हैंडिंग ओवर है, ये स्मूथली होना बहुत जरूरी है. इसके लिए सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि अगर बेटा या बेटी की, अब बेटी की शादी हो गई तो वो तीसरी फैमिली है. अगर मेरा बेटी जमाई घर आते हैं, अगर मेरा बेटा बहू घर आते हैं और मैं और मेरे पति यहाँ पे है, तो दो कुटुंब मेरे यहाँ है. वी आर 3 families who have come together. You cannot say this is my one family. You know in what way I'm telling you, आत्मा तो सब है, तो वो तो मतलब अगर हम उस लेवल तक हायर कॉन्शियसनेस तक जाएंगे तो सब कोई आत्मा है, फिर उसमें कोई अपना कोई पराया नहीं है. मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये हम समझ ले कि यहाँ पे हमने धीरे धीरे पीछे हटना है, हमने अब उनको उनकी तरह से उनको लीड करने देना है. अगर उनको जरूरत पड़े तो हम हैं इधर, वी आर ऑलवेज अवेलेबल इफ दे नीड और इवन इफ वी नीड. बट ये जो नॉन इंटरफियरेंस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को समझना जरूरी है. इवन when I got married, I had only my father-in-law, not my mother-in-law. So my father-in-law is one family. My husband and me will become the second family. So there are 2 families under the same roof. और अपनी अपनी सीमाएं, अपने अपने, you must not cross borders of each other's space. ये कहीं तो भी बहुत समझना जरूरी है. So anyway, I might have said this before also, but it's yes, Mamta, but it's very important, you know, that we remember, because ego hassles बहुत हम कर लेते हैं और फिर सुख दुख के खेल स्टार्ट हो जाते हैं. All right, so now you give away the responsibilities to your progeny and devote your life to the fellow human beings or fellow non-human beings. In the ancient India, they were recommended to go to the forest and live there. One wouldn't say that today, but the life, the energy could be dedicated, devoted to the service of the fellow beings. And we have seen how the mountains and oceans and trees are fellow beings. They are not things, they are beings. अब तो हम तत्व जान चुके हैं, शक्तियां, एनर्जीज जान चुके हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पर्वत है ये निर्जीव है या ये जल समुद्र है ये निर्जीव है. I know in Bombay we have seen, you know, that there are this whole senior citizens का group who will just go to the beach and clean it up. सब लोग ग्लव्स डाल के वो स्टिक्स लेके और अपनी अपनी थैलियां लेके जाते हैं और जो भी कचरा विचरा गिराया है, अब म्युनिसिपैलिटी कितना करे कि कहाँ कहाँ पहुंचे, राइट? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ वेस्ट क्रिएटेड एवरी डे, एवरी आवर इन मुंबई. So you can always work for keeping the elements pure. This we can do. So the earth is a being. So that is the period when one withdraws from the sensation of I-ness and mindness. तो जो गृहस्थ था वो I and mine, मेरा और मेरे, इसका था. अब समय आया है वो मेरा और मेरे को छोड़ने का. Allow them to go, and the attractions from the enclosures you open up again. अब सीमाओं, अब हमारे जो चौकट थी वो चौकट के बाहर निकलने का समय आ गया. 25 साल तक तुम वो चौकट में रहे, और I know women, you know, who 50-60 साल का बंदा है, बेटा है, उसको बोल रही है 9 महीने मैंने तुमको पाला है, as if you know that covers everything. filmy dialogue. As if you know कि बस you owe your bloody life to me just because I have kept you in my womb for 9 months. Yeah, so ये नहीं करना है. Point ये है कि हमने ये नहीं करना है. हमने अब खुद को, जब तक कि वो खुद पापा बन चुका होता है तब तभी तक भी. पापा क्या, उसका बेटा भी 10वीं में आ गया है वो. क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था वगैरह वगैरह. Oh my God, it's crazy, you know, the kind of things and ownership
that people claim on each other. All right, and then we have to go and tell them, ये तुमने पैदा किया नहीं, तुम्हारे माध्यम से ये पैदा हुआ है. He chose you, she chose you. Yeah, the child chooses the mother, the parents, and we are just the caretakers. We are not the owners of our children. There's a huge difference. हाँ, समझ लो एक बहुत सुंदर बंगला है और उसका वो जो केयर टेकर है वो समझने लगे कि वही मालक है, तो क्या होगा? हाँ, वो गलत बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं ये गलत बात है कि भाई वो मालिक अलग है, मालिक तो बैठा है ऊपर. हाँ, हमारे सबका मालिक एक है. एंड ये बस वी आर जस्ट द मीडियम फॉर द चिल्ड्रन टू कम इनटू एग्जिस्टेंस. Yeah, we must never ever forget that we are not the owners of our children. So you open up again and prepare yourself for the last period, which is called the period of sannyas ashram. तो वानप्रस्थाश्रम के बाद चौथा जो आश्रम आता है ये है संन्यास आश्रम और रिनंसिएशन. अब कंसल्टेंसी का रोल भी रिजाइन करना है. अब मुझे कुछ मत पूछो, अब तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, या जो कंसल्टेंट है उसके पास जाओ, लेकिन अब आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. या ये संन्यास आश्रम, रिनंसिएशन, which is relinquishing the hold even on the thoughts, feelings, the attachment to the body, identification with the body, identification with the mind. हमारे जो लोग हैं इन पे तो हमारा अधिकार, हम संन्यास आश्रम में पूरी तरह हम संन्यास ले लेते, छोड़ देते हैं. उतना ही नहीं, हमारे खुद के उनके बारे में विचार जो है वो विचारों को भी रोक देना है. We have to put a full stop to all the thoughts and feelings. और ये शरीर जो है, इस शरीर के मोह को भी छोड़ देना है. ये शरीर के ऊपर हमारा बहुत प्यार है, राइट? तो ये भी, इसको भी हमने छोड़ देना है. आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड. अब हमारे मुंह में कभी भी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, नहीं, सब लगना छोड़ दो. 75th 75 करतात ना, है की नाही ग मराठीमध्ये? हा, so there is the celebration of the 75th birthday celebration. Yeah, people do that, so that is like your last party. After that you just have to let go of everything. You literally have to let go of everything. ये जो भी मोह माया, जो भी इच्छा आकांक्षा, ये जो भी हमारा मन और बुद्धि में और हमारे शरीर में जो भी कुछ चल रहा है, इसका भी त्याग करने का समय आ गया. रिनंसिएशन और संन्यास is a naked state of non identification. क्या sentences लिखती है यार ये. Her words are amazing. Look at the way she is joining them. Renunciation or sannyas is a naked state of non-identification. मेरी कोई पहचान नहीं है, न मैं किसी की माँ हूँ, न बेटी हूँ, न टीचर हूँ, न कुछ भी. मेरी कोई पहचान नहीं है. अब खुद में जाके हमने बैठना है. हाँ, खुद अब सिर्फ अस्तित्व में रहना है, कोई पहचान नहीं अब रखनी है. So it's a naked state of non-identification. It is a beautiful nudity of consciousness. Beautiful. Nudity of consciousness. I mean, how does one even think of these sentences or these words? So amazing. Beautiful nudity of consciousness. अब जो हमारी सजगता है, अब जो अस्मि है, जो मैं हूँ, आई एम, ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, इसने सारे कपड़े उतार दिए और स्वरूप तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, स्वरूप में जाके बस जाना है, बस. आफ्टर द एज ऑफ 75. And because it takes time for that to happen, it is age 75 to 100 or till death, whatever, whichever comes first, like they say. So this there is the glow of your pristine beingness, denuded of all the processes of becoming. मैं ये बनी, मैं वो बनी, मैं ऐसा बनी, मैं वैसा बनी. सब बनना ठन्ना सब छोड़ देना है.
बस अपनी अस्तित्व में आना है, in your own beingness, easiness. You start living life like that. All right. Now, flash of revelation must stabilize through. Aarti, can I say something? Yes, sure. Of course. Swami Swatmananda of Mumbai has beautifully, in one word, talked about these four ashramas. Mm-hmm. He said the Brahmacharya ashram is learn. Hmm. Second ashram, Grahastha ashram, is learn. You continue your studies also, or you're learning from your life experiences. So it is learn and earn. Earn. So the second is learn and earn. Earn. The third, because it is a Vanaprastha ashram where you retire and you are giving up, the responsibilities to your progeny and moving forward. Yeah. So it is a point, take a U-turn, he says. So in the Vanaprastha ashram, take a U-turn inwards, try to go inwards. Yeah. And fourth, the Sannyas ashrama, he says, it is a point of no return. No. learn and earn. Earn, take a U-turn. And take don't a come back. U-turn and a point of no return. So beautifully, So in one wonderful. word, he has described this. Wonderful. Yeah. And Vedanta also says that Grahastha ashrama is the, the foundation for the sannyas ashrama. Yes. Because Grahastha ashrama gives you a plethora of life experiences. Because of the interactions. Yes, because of the interactions. Yes. And I want to share my thought when you read the word enclosure. Yes. The thought process which was going on in my mind was, this enclosure gives rise to ego, I and mine. And so by the time in that 25 years, the ego becomes so strong of this one. Yes. That is why, as it is, इतकं योनी मधनं आम्ही आलेलो आहोत, where our बही ह्याच्यामध्येच आहोत आम्ही. We are in to the external world, we are more attracted. So it becomes difficult to go inwards in Vanaprastha ashram. Yes. That is why these satsangs are necessary, and this. Yes. So this enclosure suddenly gets opened up in Vanaprastha. Yes. That it's very difficult for us to cope up. The general majority, I mean. Right. Thank you. So, beautiful. Yes. Thank you. Mast. So, yes, so important, na, the four ashramas. But here, now, ये चार आश्रम के बारे में हमने बात की, लेकिन चार आश्रम के बात पर हम कहाँ से आए? तो वो ब्रह्मण ने जो अपने आप को रिवील किया था. From the revelation of the Brahman, we have come to the four ashramas. The flash of revelation must stabilize through karma. Now, the action of the vanaprastha, the retiring person, that would be different from the householder, and so on. I have given you briefly the definition of the karma according to Shastras. We are not going to deal with the elaboration of these four phases and what the Shastras have enjoined upon us through them. The guidelines are really beautiful. One marvels at the penetrating gaze of those ancient sages. So, Tapa Dhamma Karmeti, the revelation stabilizes when your actions are in harmony with the phase of your life. तो जो उन लोगों के मन में ये सवाल था कि पुरुषार्थ, ये ब्रह्मण पे से पुरुषार्थ पे कहाँ चली आई ना, तो ये अगर हर आश्रम की सीमाओं को, हर आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हर आश्रम के तरीके को अगर हम सोच समझ कर जीते हैं, तो हमेशा जिंदगी के हर पहलू में हम हार्मनी में रहेंगे, क्लेश नहीं रहेंगे, कहीं कुछ भी चीजें क्लिष्ट नहीं होगी. और ये जो तप, दम और कर्मेति है, ये तीन चीजें हमें इस हर एक आश्रम में हमें स्थिर होने को मदद करेगी. Alright, it can be applied. So, tapa dhamma karmeti, the revelation stabilizes when your actions are in harmony with whichever phase of life that you are in. Abhi, like I will be 60 soon, right? So, abhi I am still in that
almost giving up grahasthashram, moving towards vanaprasthashram, like handing over responsibilities and moving towards available if you need, I am here, otherwise नहीं, वो phase में है. तो हार्मनी अगर है अब भी मेरी जिंदगी में, मैं किसी की जिंदगी में इंटरफियर करने नहीं जाती और मेरा मेरा अपना अपना चलते रहता है, तो एक सुख, एक शांति, जो स्थिरता ये है, इस स्थिरता में तप दम कर्म करना मेरे लिए बहुत आसान है. राइट. अब हो सकता है कि मेरी ही उम्र के आप में से कोई, या कोई भी आप किसी को पहचानते हो जो यही सिमिलर मेरे जैसे ही जगह, मतलब सिमिलर सेटअप में है, लेकिन उसको में भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी अगर हार्मनी नहीं है उसकी लाइफ में, अगर उसके पास वो मुक्ति, वो फ्रीडम नहीं है, वो हार्मनी नहीं है, तो वो क्षमा, ये तप दम कर्म कैसे कर पाएगी. राइट. सो ईच फेज ऑफ लाइफ डू व्हाट यू नीड टू डू. अगर जब आप ब्रह्मचर्या में हैं तब आप एडवाइजर का रोल, जो वानप्रस्था का रोल है, वो करने लगोगे तो चलेगा क्या. या तो जब आप गृहस्थ में है तब आप बिहेव करोगे ब्रह्मचर्य आश्रम जैसा, तो चलेगा क्या. राइट. हर फेज में आपने एक हार्मनी क्रिएट करनी है, जो भी फेज में आप हो. या सो फिर तप दम और कर्म करना इजी हो जाएगा. एक्शंस आर इन हार्मनी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय द फेज ऑफ योर लाइफ. तो हर एक आश्रम में जो हमारी जवाबदारी है उसे कर्म बनाओ. अगर एक बच्चा है जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का काम है अभ्यास करना, सीखना, तो उसने वो करना है. ऑलराइट. सो उसने सीखने को, एजुकेशन शुड बी हिज कर्मा एंड नॉट क्रिया. अब कंपलसरी है तो मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं. गृहस्थी में है, तुम एक स्त्री या पुरुष है, तो पुरुष जो है वो एक स्त्री के साथ, स्त्री जो है एक पुरुष के साथ, आई मी एंड माइन, इसके साथ ये लोग रह रहे हैं. और अगर वो उड़न टप्पू करने लगे, अगर वो खुद को बैचलर की तरह ट्रीट करने लगे, और तो देन देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ हार्मनी. तो वो कर्म नहीं कर रहा है. शरीर की भूख है, मन की भूख है, आंखों की भूख है, वो भूखों को, वो जो द हंगर, ही इज जस्ट ट्राइंग टू सेटिस्फाई दोज हंगर. तो वो क्रिया हो गई, उसके कंट्रोल में नहीं है. हाँ, उसका शरीर, उसका माइंड उसको जो बोलता है वो करते चला जाता है या चली जाती है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है. जो भी चीज कंट्रोल में नहीं है तो डिसहार्मनी तो आनी ही आनी है. आई बात समझ में जो यहाँ पे वो कह रही है. राइट. सो जो भी कर्म है, कर्म तब होगा जब हरेक पहलू में तुमने हार्मनी के साथ रहना है, जो है वो रोल निभाना है पूरे सजगता के साथ, तो फिर तुम्हारा क्रिया नहीं कर्म बनेगा. Every phase of life brings its own commitments and own responsibilities, and when you discharge them with the help of tapa and dhamma, with the help of unity of your being and the dignity of withdrawal from the senses and sense objects, after satisfying the needs, when the actions are in harmony, then the revelation stabilizes in your body. तो जो भी हम करें तप दम और कर्म के हिसाब से अगर हम हर पहलू जिंदगी का जिए, तो वो ब्रह्मन जो है ना हमारे अंदर ही है. राइट. वो आत्मा जो है वो साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाएगा और अपने आप वो चीज होगी. ऑलराइट. ऑलवेज लुक फॉर हार्मनी वेर एवर यू आर. देयर हैज टू बी हार्मनी. हाँ, बहुत सालों से इस चीज के बारे में मैं बहुत सजग हूँ. तो क्या मेरी लाइफ में डिसहार्मनी नहीं आई? आप में से बहुत जन मेरे साथ लास्ट 10-12 इयर्स मेरे साथ है, तो आप जानते हो, यस आता है. लेकिन जितना जल्द हो सके उतना जल्दी वो डिसहार्मनी को हार्मनी में वापस लाना है. यूज ऑल योर स्ट्रेंथ, ऑल योर पावर टू ब्रिंग अ हार्मनी बैक wherever you are, however you are. Please do say this.
self-realization is not difficult to come by, and maybe revelation does occur in the moment of tremendous depths and intensity, but unless it stabilizes, it is assimilated by your whole being, and it does not remain the prisoner of your brain as an ideation. It does not remain enclosed in the prison house of your emotions and experiences, but where it sinks deeper and deeper, percolates, and comes down to the sensual level, then it is stabilized. तो ये जो आत्मन है, ये जो ब्रह्मन है, ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये जो प्योर एनर्जी है, इसका आना तो है, वो है ही है, लेकिन इसको स्थिर करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसकी स्थिरता भावनिक होकर नहीं होगी, अनुभव, ये अनुभव, वो अनुभव, एक्सपीरियंसेस से नहीं होगी, या तो दिमागी एक आइडिया बना रखी है बस, जस्ट केप्ट इट एज अ कंसेप्ट और एज एन आइडिया, तो इंटेलेक्चुअली उसको पकड़ के रखा है, उसमें से भी वो उसकी स्थिरता नहीं होगी। जब वो आत्मन, वो ब्रह्मन, वो प्योर एनर्जी, वो हायर कॉन्शियसनेस जब हमारे कण 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 में उतर जाता है, हर एक कण कण में हमारे उतर जाता है, हम बस वो बन जाते हैं, हाँ, तब जाके वो स्थिर होता है। सपोजिंग यू से आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ and you get disturbed every second moment, you say there is harmony and there is love, and you explode every second day, then the stabilization of the understanding in the body doesn't take place. कहेंगे कि हम आध्यात्मिक है और ना अपने गुस्से पे कंट्रोल है, ना अपने एक्शन रिएक्शन पे कंट्रोल है, तो ये कैसे स्थिर होगी? ये ऊर्जा, ये आत्मिक ऊर्जा, ये स्थिर नहीं होंगी। Dimensional transformation is the stabilization of that flash of revelation through tapa, dhamma, karma. आध्यात्म की एक ऊंचाई पर आप आ गए हो। You are already in awareness. You are in the, we all are, at least यहाँ पे हम जितने जन हैं, we are in the higher consciousness. But it is not enough to just reach the higher consciousness. Now we have to become stable in this higher consciousness. तो ये जो नया डायमेंशन है जिसमें हमने प्रवेश किया है, अब यहाँ पे हमने अनुशासित होना होगा। Now we will have to stabilize over here, and tapa and dhamma and karma will help us do it. हाँ, फिर से याद दिला दे, तप क्या है? जब तुम्हारा मन, शरीर, भावनाएं किसी भी चीज को लेके एक मत है, तो वो तप बना। दम क्या है? जब तुम you have kept it all together and now just you hold it there. So the holding of it, the withdrawal of the senses, the self restraint as it is called, which is not a jabardasti, it's a natural restraint. हाँ, अपने आप से आप शांत हो, अपने आप से आपको इच्छाएं कम हो गई है, आपकी जरूरत है, जितना जरूरी है उतना लेते हो, उसके ऊपर कोई चीज की इच्छा नहीं रही, तो वो बन गया दम। इस तरह से जिंदगी को जीना है। और कर्म, जो भी कहूंगी, जो कुछ करूंगी, जो भी सोचूंगी, सब कुछ सजगता के साथ। तो ये जब हम लाइफ में लाते हैं ना, तप, दम और कर्म, तो वो जो ब्रह्मन है वो स्थिर हो जाता है। हमारा जो आत्मन है, वो जो हमारी प्योर एनर्जी है, वो स्थिर हो जाती है। तस्यैव तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सर्वांगानि। नाउ द वर्ड अंग, सर्वांगानि, हाँ, तो अंग है, सर्व अंग से। नाउ द वर्ड अंग, सर्व is all, and the word anga has been interpreted and translated as limbs. तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा? तस्य तपो दम कर्मेति। अब तप, दम और कर्म हमने देख लिया। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठापित करना, हाँ, वेदाह, सर्वांगानी, सर्वांगानी यानी सर्व अंगानी। तो क्या होता है? सर्व यानी ऑल, और अंग यानी लिम्स हम समझते हैं, जैसे 2 हाथ है, 2 पैर है, ये लिम्स है हमारे शरीर के। तो हम उस तरह से जब भी इस शब्द को ट्रांसलेट किया गया है, तो अंग करके उसका ट्रांसलेशन लिम्स करके किया गया है। यस, द वर्ड अंगम डज मीन अ लिम्ब,
but the word angam also means aspect. हाँ, लिम्स तो है। अभी यही बात ना योग में भी हम लोग ने देखी है, योग सूत्र के अभ्यास में, कि अष्टांग बोला है तो ये कोई 8 अलग अलग अंग नहीं है, ये 8 मतलब, तो अष्टांग योग अगर समझो मेरे अंग है तो मेरे 2 पैर है, 2 हाथ है, एक सर है और धड़ है, तो माय बॉडी इज डिवाइडेड, सो देन आई विल से माय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। लेकिन यहाँ पे पार्ट्स नहीं कहना है, यहाँ पे एस्पेक्ट कहना है, कोश कहना चाहते हैं। अंग यानी कोश, डायमेंशन, एस्पेक्ट्स, इसकी बात हो रही है। तो हर एस्पेक्ट में, हर डायमेंशन में सर्व अंगानी, ये जो शब्द है प्रतिष्ठा, तो तप और दम और कर्म को प्रतिष्ठित करना है सारे डायमेंशंस में। यानी कौन से? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, ऑल अवर डायमेंशन। Breath is another dimension, pranamaya kosh, right? And then there are so many other dimensions. That then we have our dimension of the mind includes memory, grasping, all of that, you know, or the learning aspect of it, analysis aspect of it. It includes that. तो हर aspect में तप, दम और कर्म ये होना है. Is it clear? Is it clear? The anga, the सर्वांगानी का मतलब, हाँ, तो मन की स्थिरता ला ली लेकिन शरीर पे कंट्रोल नहीं है, नहीं चलेगा. बुद्धि तल्लक हो गई, डिस्क्रिमिनेटिव पावर ऑफ द माइंड ट्रेमेंडसली डेवलप कर लिया, लेकिन मन पे कोई काबू नहीं है, तो नहीं चलेगा. सर्वांगानी तप, दम और कर्म ये होना जरूरी है. So all the Vedas give you all the aspects of this, how this stabilization of the revelation can take place. तो ये जो आत्मन, ये जो ब्रह्मन है, ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये मन, बुद्धि, शरीर, भाव, हर पहलू पे छा जाना चाहिए. So the Vedas are called a comprehensive communication, comprehensive expression of the revelation as well as the ways it can stabilize. तो आत्म साक्षात्कार कैसे होना है, कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ये तो वेद हमें दिखाते ही है मार्ग. लेकिन एक बार ये हो गया तो इसको स्थिर कैसे किया जाए, क्योंकि होके अगर वो चला गया फिर से हम लोग घसर गए, फिर से हम लोग भौतिकता में आ गए. इतनी ऊंचाई पे हमने बड़े बड़े गुरुओं को देखा है, इनके हजारों लाखों फॉलोवर्स बनते हैं, इतना उन्होंने उनका कितना, आप सोचो, फॉर एनीबॉडी टू गेट दैट अमाउंट ऑफ फेम एंड फॉलोइंग, कितनी तपस्या उन्होंने की होगी. या there must be so much of equity, you know, good karma का equity that they must be holding. और फिर शरीर के मोह में, पैसे के मोह में, वस्तुओं के, व्यक्तियों के मोह में गिरते हैं और वो सारा इक्विटी खर्च हो जाता है, सारा पुण्य खत्म, पाप में आ गए वापस. ऑलराइट, तो ये भलो भलो का होता है. इसलिए हम लोग स्लो चलेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतनी स्थिरता से चलेंगे कि हमारा पैर कभी भी घसरना नहीं चाहिए. We should never ever slide back. So every step that we take on the spiritual path should be so firmly kept, so firmly established that there is no way that, you know, the Menka or anybody can come, you know, Urvashi, let anyone come. You will never ever slide from that perch. You will always remember who you are and not fall back into the ego. इसलिए अगेन वही सेंटेंस रिपीट करूंगी. ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, 2 काठियां लेके हमने चलनी है. एक है करुणा और दूसरा है विनम्रता. So compassion and humility, these 2 sticks we must never let go. We must always hold these 2 things constantly in both our hands as we walk the spiritual path, especially if our path is the path of the knowledge, the Jnana Marga, where we are not emotional, where we are very intellectual, where we are very objective, right? Where we are very scientific.
And so when we are being very scientific, it becomes very easy for the ego to arise, for the pride and all those things to come up. Isliye compassion and humility, these are the two thick sticks that you will all the time hold on to, two supports to walk down this path. All right. So now our real abode is सत्यम. तो ये बात ध्यान में आ गई कि आत्म साक्षात्कार होना काफी नहीं है, वो जो साक्षात्कार हुआ है उसका स्थिर होना उतना ही इम्पोर्टेंट है. So our real abode is satyam. तो 4.8 सूत्र वेदः सर्वांगानि सत्यमयतनम. Okay, now we come. So satyamayatanam. Yes. Now we come to the most beautiful word ayatanam, abode. आयतनम यानी जहाँ पे रहता है वो, हाँ, रहने की जगह को कहते हैं. इफ एनी ऑफ यू आर अक्वेंटेड विथ सामवेद, अगर सामवेद आपको पता है तो उसमें लिखा है सत्यम आयतनम वेद आयतनम तनम वान भवति सूर्यम वा आयतनम वेद आयतन तनवान भवति चंद्रम वायतनम वेद आयतनवान भवति. So Samavada goes on singing that one gets rooted, grounded in one's real abode. जो सही में मेरा घर है, जो सही में मेरा स्थान है, घर भी नहीं कहूंगी, स्थान कहूंगी. हाँ, हम कहते हैं ना कि स्थान अपन न होइए, यानी अपना स्थान लीजिए, हम कहते हैं. तो आत्मा ये हमारा स्थान है और इस स्थान पे जाकर हमने बैठना है. तो और इस जो भी करना है इस स्थान से करना है. whatever we do it from home, work from home, जैसे हम कहते हैं, सारा कर्म इस घर से करना है. हाँ, ना ही कि ये ईंटों की बनी हुई दीवारों का घर. ओके, इट इज दिस आत्मन. So the teacher now says to the student, और अब इतना सब समझाने के बाद गुरु शिष्या से कहते हैं, my son, our real abode is सत्यम. तो वो जो सत्य है वो हमारा सही वाला स्थान है, सच्चा स्थान हमारा सत्य है. Where the radiation of that revelation will take place through you if you are grounded in your own abode सत्यम. अगर तुम तुम्हारे स्थान पर हो तो आत्मा तो तुम्हें दिखना ही है. आत्मा खुद को दिखा ही रहेगा, वो ना दिखे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता. इट इज ट्रांसलेटेड एज ट्रुथ. तो सत्य को हम क्या कहते हैं? ट्रुथ कहते हैं. अब ये ट्रुथ क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? Not an abstract principle of duality, non-duality, personal God, impersonal God. तो सत्य जो है यहाँ पे द्वैत, अद्वैत और ये आत्मा, परमात्मा या तुम्हारा भगवान और पर्सनल गॉड और इम्पर्सनल गॉड. ऋषि इज नॉट रेफरिंग टू दैट. वो दिमाग में नहीं लाना. लुक एट द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे इस मंत्र में उसका संदर्भ को देखो. The context is stabilization of the occurrence in the complex being. तो वो जो अनुस्थापित करना है, वो जो स्थान लेना है, किसने लेना है? हमने हमारा स्थान लेना है. तदा दृष्टु स्वरूपेव सानम, जो पतंजलि कहते हैं, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है अपने स्थान पे स्टेबिलाईजेशन ऑफ द अकरेंस. तो जो आत्मा साक्षात्कार हुआ है उसको स्थापित करना है, ना कि हुआ गया चला गया हो गया, नहीं, उसको स्थापित करना है. कहाँ पे? इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने कॉम्प्लेक्स जो हमारा अस्तित्व है, इसमें उसको स्थापित करना है. हियर द वर्ड सत्यम seems to refer to the most difficult faculty in human life of non-deception. हमारे में से ऐसा कोई नहीं है, जैसे मैं कहती हूँ हमारे में से ऐसा कोई नहीं है जो हिंसक नहीं है, वैसे ही मैं कहूंगी हमारे में ऐसा कोई नहीं है जो कोई ना कोई मुखवटा नहीं पहनता, कुछ न कुछ नहीं छुपाता. सूक्ष्म होता है, जाने अनजाने होता है, लेकिन हम सब लोग कुछ न कुछ छुपाते हैं. तो ये सत्य का मतलब क्या होता है? जो सबसे
मुश्किल चीज है। न छुपना, खुलेआम रहना, हाँ, छुपना नहीं, ये हमारे लिए जो नामुमकिन है ऑलमोस्ट, ये इसको सत कहता है। सत वो होता है जिस जो कुछ भी नहीं छुपाता, वो किसी भी चीज के पीछे नहीं छुपता। नॉन डिसेप्शन, कंप्लीट नॉन डिसेप्शन। वी आर वेरी डिसाइडफुल क्रीचर्स। हम अपने आप को ये समझते हैं, वो समझते हैं, वी आर वेरी डिसाइडफुल एंड वी डिसीव अवर सेल्फ थ्रू विशफुल थिंकिंग, और खुद को ही फंसाते रहते हैं। काश ये हो जाए, काश वो मिल जाए, ये फंसाना ही है। काश बोलना यानी फसाना। यू आर इन द फ्यूचर, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, राइट? थ्रू इमेजिनिंग, थ्रू डाउटिंग, थ्रू सस्पेक्टिंग, कभी शंका लेते हैं, विश्वास नहीं रख पाते, कभी संशय करते हैं। ये जो चीजें है, या कल्पना में अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं, ये सब डिसेप्शन है, ये सब छुपना छुपाना है। सो देयर इज डिसेप्शन। और हम में से कोई नहीं बोल सकता कि नहीं, मैं फ्यूचर में नहीं गई, मैं पास्ट में नहीं गई, मैं तो प्रेजेंट में ही थी। ये हमारे साथ होता ही नहीं कभी, राइट? तो ये सत उसको कहते हैं जहां पे कोई पास्ट कोई फ्यूचर नहीं है, 100% प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट भी नग्न है, जैसा है वैसा है। कोई कपड़े, कोई चुन्नियां, कोई उसने ये नहीं पहनी हुई नहीं है, कुछ भी, कोई बुर्का नहीं पहना है, बिल्कुल completely open. We can never ever be completely open. Next time you're talking to somebody and हाँ, how are you, ये करो ना, तब याद करना इस बात को। That is deception. We are deceiving ourselves and the other person, where we are not being our own selves. और इसलिए देखो, आप वो एक दो दोस्त ऐसे होते हैं, या एक कोई छोटा सा ग्रुप ऐसा होता है, कोर ग्रुप जिसको मैं कहूंगी, कि जिनके सामने हमें कुछ बनना नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा आनंद हमको उनके साथ आता है, बिकॉज उनके साथ में बिंदास है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। So we are a group of friends, college friends. We did our 4 years of nursing tutor training together, 7 of us. When I'm in that group, there is no deception, no deception. And there is the most wonderful thing, and I'm really graced by God, and I'm so मतलब मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि भगवान की ये मेरे पे दया है कि वहां पे कोई जज भी नहीं करता। Nobody judges nobody. We might have an opinion. ये बात बराबर नहीं है, लेकिन इसलिए बात बराबर नहीं है। तुम बुरी हो नहीं, I love you as much as I did before I made that statement. That feeling is there. So there's nothing to hide. So there's a complete openness, right? We can be as whatever we want to be, we can be with each other. All right. So it is God's grace that if one gets to experience something like this. तो सत जो है, जहाँ पे कोई मुखवटा, कोई चेहरा नहीं बनाया, जहाँ पे उसको सत कहते हैं। जहाँ पे कुछ फंसाना, न खुद को फंसा रहे हो न दूसरे को। Something gets uttered through you or done through you, and you try to find out a defense for it, for justifying what you have done. You try to find out the acceptance of what has happened. देखो, फंसाने के तरीके बता रही है, एक मैंने बताया, एक यहाँ पे विमला जी फिर और बता रही है। जब तुम कुछ करते हो और अगर तुमने जो किया, चाहे उसका परिणाम बहुत अच्छा लगा हो, रिजल्ट बहुत अच्छा, या उसका परिणाम बुरा लगा हो, हाँ, वो अच्छा परिणाम या बुरे परिणाम लगा हो, अच्छे परिणाम के लिए भी तुम एक्सप्लेनेशन देते हो और बुरे परिणाम के लिए भी तुम एक्सप्लेनेशन देते हो। इन शॉर्ट, तुमने जो किया उसका अगर तुम एक्सप्लेनेशन देते हो तो तुम खुद को फंसा रहे हो। कुछ भी सजगता के साथ जब हम सही मायने में करते हैं, वहां पे क्या बोलना है? There's nothing more to say. You did exactly what needed to be done. What is there to talk about? What is there to say? कौन सा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? क्यों कारण बताने की जरूरत है? ये कारण से मैंने ये किया। Why? You don't need to reason. You are not answerable. Our each action should be in such a way that we are not answerable even to our own self. Then we are in the truth.
आ रही है बात समझ में? तब हम सत्य में, अगर हमें कोई, क्यों तुम जो खाना बनाया तो तुमको क्या एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, रीजनिंग देना पड़ता है, ये क्यों किया वो क्यों किया? छोटी से छोटी बात, बड़ा से बड़ा निर्णय, if there are reasonings, if you find yourself giving reasonings and explanation, know that you are not in your truth. फिर आगे का ड्रामा तुम्हारा तुम कैरी आउट करो, ऑलराइट, बट नो दैट यू आर नॉट इन द सत्य, इन द ट्रुथ. ओके, विदाउट एनी सेल्फ डिफेंस रेयरली यू कैन कम अक्रॉस. हम लोग ढाल लेके ही चलते हैं दुनिया में और ढाल के बगैर चलते ही नहीं. ऑल द टाइम वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. So we have to, rarely do we come across without self-defense. All the time we want to justify. In self-justification, we feel the sense of security. फिर हमें लगता है सामने वाला भी बोलेगा हाँ तूने सही किया, फिर हमें सिक्योर फील होगा. So there is a sense of security in justification. We feel that we have not only to live, but we have to defend the ways of our doing, talking, reacting, responding. So there comes the deception. बोलने में भी डिफेंस, चलने में भी डिफेंस, करने में भी डिफेंस, क्रिया में भी डिफेंस, प्रतिक्रिया में भी डिफेंस, हर चीज में डिफेंस. So there comes the deception. I tell a lie and then I justify by telling a lie. झूठ बोलूंगी और फिर क्यों झूठ बोली इसका एक एक्सप्लेनेशन दूंगी. Saying, oh, I am afraid of that person. अरे मैं बहुत डर गई इसलिए मैंने झूठ बोला. If I had not told the lie or the falsehood, then the person would have done this or that or the other. फिर कारण हम देंगे, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो वो ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, वो सब. To remain steadfast in the truth you have understood is the most difficult thing. हमने जब आई एम श्योर ऑल माय योगा टीचर्स विल ऑल रिमेम्बर व्हेन वी फर्स्ट रेड अबाउट द यम एंड द नियम, एंड वी रेड द यम एंड अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य. व्हेन वी रेड दैट, you all remember, I'm sure, I can bet on this, all of you must have tried not to lie. All right, फिर भी सफेद झूठ तो मुंह से निकल ही जाता है. All of you must have tried not to hurt, और फिर भी एक ताना तो मार ही देते हैं. All right, all of you must have tried not to accumulate, लेकिन मॉल चले गए तो 2 जोड़ी उठा के लेके ही आएंगे, राइट? तो कभी में चीज नहीं है लेकिन हाँ मेरी दोस्ती है ना, ले ली. Even if it is very difficult to live that way in an interaction, क्योंकि हमारा इंटरैक्शन है, राइट? तो इसमें स्थिर रहना, सत्य में स्थिर रहना बहुत मुश्किल है. We cling to untruth, we cling to the decides, the cheatings, the game that we play with ourselves. तो हम लोग तो बस इसको काला झूठ, सफेद झूठ, फ्रैंक लाइंग एंड नो मैं थोड़ी अनजाने आदमी की चीज उठाई है जो तुम मैंने चोरी की बोलोगे, राइट? मैंने तो अपने ही लोगों की उठाई है, राइट? सो देन देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, देयर इज अ रीजनिंग. So so we play with ourselves. तो ये खेल खेलते रहते हैं. You know what innocency is? Innocent किसको कहते हैं? When you never defend and never justify yourself, उसको कहते हैं innocent. जब तुम्हें कोई डिफेंस नहीं लेना पड़ता और तुम्हें कोई रीजनिंग नहीं देनी पड़ता, जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती, तो उसे कहते हैं इनोसेंट होना. एक बच्चे को पूछो तू ये वाला खेल क्यों खेल रहा है, his answer will be because I felt like playing this, I'm playing this. There is no reasoning over there of why I'm playing with the blocks and not playing with the trains or cars or whatever, right? उसको innocent कहते हैं. Then there is the elegance of innocency in our life. अगर हम बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना जस्टिफिकेशन के, सिर्फ दूसरे को नहीं, यहाँ खुद के साथ खुद को जस्टिफाई करने की बात हो रही है, तो खुद के साथ हम जब कोई झूठ, कोई फसाना, नथिंग, कोई खेल नहीं खेलते हम, जब हम उस तरह से जिंदगी जीते तो बहुत सुंदर इनोसेंट जिंदगी जी सकते हैं. सो द ऋषि सेज सत्यम आयातनम, अ नॉन डिसाइडफुल वे ऑफ लिविंग. इस तरह से जियो, सत्य के साथ जियो, सत्य को स्थिर कर दो अपने में और जियो.
that is satyam, asatyam, not the dichotomy between truth and falsehood. When you betray the truth, that is falsehood. That is all. Falsehood does not exist by itself. हाँ, ये यहाँ पे सत्य की हम बात तो सच्चा झूठा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। सच्चा झूठा, सच्चा जब नहीं होता तो उसको झूठा बोलते हैं, वरना हर चीज सच्ची ही है। All right, there is no falsehood. When there is no truth, then there falsehood comes into play. All right, so falsehood does not exist by itself. It has no independent existence. Betrayal of truth is falsehood. हाँ, और ये सारे यम जो है एक्चुअली आप स्वामी रामा के अगर यम पे उनके यूट्यूब पे लेक्चर से सुनो ना, बहुत अच्छी तरह ये वो समझाते हैं। व्हाट इज अहिंसा? हिंसा न करने को अहिंसा कहते हैं। ऑलराइट, सो व्हेन समथिंग इज निगेटेड, तो सत्य अगर तुमने नहीं बोला तो ही वो असत्य बनेगा, वरना असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। राइट, ये बात वो यहाँ पे बोल रही है। सो बिट्रेयल ऑफ ट्रुथ इज फॉल्सहुड, बिट्रेयल ऑफ अ फैक्ट इज टेलिंग अ लाई। Falsehood doesn't exist by itself, it has no independent existence. Do you see how we deceive ourselves? Even if we have seen the game of betraying going on in ourselves, we don't accept it. खुद को ही explanation, नहीं नहीं ये कारण से मैंने ये किया, वो कारण से वो किया। We try to conceal it from our own intelligence. ये मन जो है वो बुद्धि को भी एड़ा बना के पेड़ा खाने की कोशिश करता है। ये मन बुद्धि में भी कोई तपा नहीं है। राइट, तो बुद्धि एक कहती है और मन फंसाता है, छुपाता है। We try to conceal it from our own intelligence, lest the intelligence condemns us, criticizes us. अपनी ही बुद्धि से हम डरते हैं। क्योंकि जहाँ पे परम सत्य नहीं है, जहाँ पे सत्य नहीं होता, वहां पे मन बुद्धि भी एक दूसरों के साथ लुपा छुपी खेलेगी। तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगी सत्यम अयातनम। So today, this morning, we could deal only with one mantra, and in the afternoon we will meet, we will study the last mantra together. I had no idea how much time our study and exploration is going to take. We cannot calculate. The last mantra is यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमा नम नन्ते सर्वे स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति. Okay, it is quite a mantra to deal with. So I do hope that with your cooperation we will study it this evening. यहाँ पे वो इस चैप्टर को खत्म करती है, और जो लास्ट मंत्र है और लास्ट चैप्टर है, वी आर बॉर्न ऑफ ब्लिस. Yes, I think I will use my 5 minutes and begin on this, so that tomorrow, it is also Friday, and tomorrow let us finish with Keno Upanishad. Okay, I would also like to start instead of 3:10, I would like to start at 3. So if you can cooperate and please log in by, and if I can begin at 3 o'clock, so tomorrow we will finish this. So yes, we can do that. Can we start at 3 tomorrow? So I will not begin the chapter, and it is just 7 pages. Generally अपन हम लोग 5 पेज वगैरह पर डे पढ़ लेते हैं, लेकिन 7 पेज है तो मुझे 10 मिनट थोड़ा उतना ज्यादा दे दो। हाँ, कल के दिन थोड़ा सा 3 o'clock को आ जाओ. Let me say my prayer at 3 and let us begin. Yeah, shall we do that? Wonderful. So I think we will stop over here, and the last mantra and the end of the book we will deal with tomorrow. All right. Thank you so much. Thank you, everybody. Yeah,